वैक्सीनेशन के लिए आखिरी काउंटडाउन खत्म। आज से देश में 3 करोड़ फ्रंट लाइनर्स को लगेगा टीका। आज सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी देश में टीकाकरण अभियान की करेंगे शुरुआत। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों से भी कर सकते हैं संवाद। दिल्ली में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। दिल्ली में टीकाकरण के लिए 81 सेंटर्स बनाए गए हैं। 6 सेंटर्स कोवैक्सीन टीके के लिए बनाए गए। बताया जा रहा है कि करीब 75 सेंटर्स पर कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी, जबकि बाकी स्थानों पर कोवैक्सीन का टीकाकरण होगा। दिल्ली को 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली है। पहले दिन करीब 8,000 फ्रंट लाइनर्स को डोज दिया जाएगा। यूपी में 311 केंद्रों पर वैक्सीनेशन। राजधानी लखनऊ में 11 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन। लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, अवंतीबाई हॉस्पिटल टीकाकरण के लिए तैयार किए गए हैं। लखनऊ में 21 कोल्ड चेन पॉइंट, 62 केंद्र और 200 बूथ बनाए गए हैं। राजधानी में 3 दिनों में 51,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है। देश में कोरोना मरीजों के 24 घंटे में 15,975 नए मामले, 202 लोगों की मौत। देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 5 लाख के पार। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा मौतें। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 295 नए मामले, 10 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 6,31,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3,145 नए मामले, 70 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 535 नए मामले, 4 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 2,54,000 के पार पहुंची। दिल्ली में किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा। सरकार और किसान अपनी अपनी बात पर अड़े। लगभग 5 घंटे चली इस बैठक में कोई हल नहीं निकला है। अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। सरकार और किसानों के बीच एमएसपी गारंटी को लेकर बात नहीं बन पाई है। सरकार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी अपना पक्ष रखेगी। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम कृषि कानूनों को वापस लेने की हमारी मांग पर अभी भी कायम है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि किसान सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के पास नहीं जाएंगे, वो केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान यूनियन के साथ बातचीत में तीनों कानूनों और आवश्यक वस्तु अधिनियम पर भी चर्चा की गई है। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि किसानों के साथ बातचीत निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई है। 19 जनवरी को बैठक में फैसला होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान चाहे तो अनौपचारिक समूह बना लें और कृषि कानूनों पर आपत्तियों को लेकर मसौदा तैयार करें। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की शंकाएं दूर करने के लिए सरकार की ओर से लिखित प्रस्ताव दिया गया था। कृषि मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेगी सरकार। मान ने खुद को किया कमेटी से अलग। कोलकाता में आईटी की बड़ी कार्रवाई। होटल, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग से जुड़े कारोबारियों के यहां पर छापेमार कार्रवाई। कारोबारियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई। छापे में नकद में लेन देन, बोगस खर्च से जुड़े कागजात जब्त किए गए हैं। 450 करोड़ रुपए की इनकम छिपाने का पता लगा है। 105 करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाया गया है। अधिकारियों ने 1 करोड़ 58 लाख रुपए नकद जब्त किए। सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में आज कोर्ट में पेश होना है। काला हिरण शिकार से जुड़े 2 मामले चल रहे हैं। 1 दिसंबर को जज ने उन्हें 16 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया था। 1 दिसंबर को सलमान के वकील की तरफ से कोर्ट में पेश
हाजिरी माफी में उनके मुंबई में होने की बात कही गई थी। वकील ने अदालत को यह बताया था कि मुंबई और जोधपुर में कोविड-19 महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है। पिछली बार सलमान कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, अब एक बार फिर से नई तारीख सामने आई है, आज पेश होना है। श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि अभियान जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख का दान दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि 39 महीने में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण के पहले सभी तकनीकी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। नींव के निर्माण का ड्राइंग बनाने में इंजीनियर्स जुटे हुए हैं। आरएसएस ने श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि जमा करने के अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान 42 दिन तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर निर्माण के लिए 5,01,01 रुपए का चेक मंदिर ट्रस्ट को सौंप चुके हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज है। टीएमसी सांसद शताब्दी राय ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी से नाराजगी जाहिर की। सौगत राय ने लिखा कि मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि मैं पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिख रही हूं। तृणमूल के नेता अभिषेक बनर्जी ने शताब्दी रॉय से बात की और इसके बाद कहा कि वो दिल्ली नहीं जा रही हैं, वो तृणमूल के साथ ही रहेंगी। उत्तर 24 परगना में चाय पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने बंगाल के बकाया रकम पर सवाल पूछने पर कहा कि दीदी झूठ बोल रही हैं। कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस की तरफ से एक रैली निकाली गई। ये रैली कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक निकाली गई है, लेकिन धर्मतल्ला पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हो गई। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता के घर बमबाजी, इलाके में दहशत का माहौल। घटना को लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल सत्ता जाने के भय से हमले करवा रही है। मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी, चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में अमित शाह के घर बड़ी बैठक। मीटिंग में जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष रहे मौजूद। बैठक में बंगाल को लेकर आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। अमित शाह आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान 17 जनवरी को एक बड़ी जनसभा करेंगे। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे के दौरान संगठन और सरकारी दोनों तरह के कार्यक्रमों में अमित शाह हिस्सा लेंगे। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में नीतीश सरकार के 48 घंटे का अल्टीमेटम लगभग पूरा हो गया है। अड़तालीस घंटे बाद भी पुलिस अभी तक हत्यारों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी किसी ठोस नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाई है। पूरे मामले में 3 लोगों को डिटेन कर पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस बहुत जल्द मामले का खुलासा करेगी। छपरा में आम जनता आज सड़क पर उतरी, कैंडल मार्च कर रुपेश को श्रद्धांजलि दी। सेना दिवस के मौके पर सेना प्रमुख ने दिया बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में सीमा पार से 300 से 400 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना अलर्ट पर है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन में 44% की वृद्धि हुई है, तो भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। दिल्ली में जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा, दिल्ली सरकार के मुताबिक करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी की बात सामने आई है।
बताया जा रहा है कि 46 कंपनियों की जांच की गई है, जिसमें गुटखा, पान मसाला, स्क्रैप और धातु हार्डवेयर की कंपनियां जीएसटी चोरी में शामिल हैं। इस कार्रवाई से पूरे परिसरों में फिलहाल हलचल है। कई परिसर सील कर दिए गए हैं। करदाताओं को निषेध आदेश भी जारी किए गए हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। एक बदमाश घायल, काफी दिनों से पुलिस कर रही थी तलाश। बदमाश के पास से 75,000 रुपए कैश और एक कार बरामद। मुठभेड़ में योगेश्वर नाम का बदमाश पकड़ा गया है। 8 जनवरी को पेट्रोल पंप पर 2 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। यूपी में नहीं रुक रही दरिंदगी। शाहजहांपुर में महिला ने दरोगा पर लगाया रेप का आरोप। पीड़िता के मुताबिक दरोगा सुनील शर्मा ने तमंचे के बल पर रेप की घटना को अंजाम दिया था। पंजाब के जलंधर से सामने आया अजीबोगरीब मामला। युवक ने शादी के तुरंत बाद प्रेमिका के लिए पत्नी को छोड़ा। बताया जा रहा है कि पति हनीमून के 7 दिन बाद अपनी प्रेमिका को कनाडा लेकर साथ चला गया। पति के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के फरीदकोट में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद। चंडीगढ़ से एक कंटेनर में छिपाकर लाई जा रही थी अवैध शराब। पुलिस ने चंडीगढ़ मार्ग की 285 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है। 3,420 बोतल शराब बरामद। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 6,85,000 रुपए आकी जा रही है। शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तर भारत। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में छाया घना कोहरा। आवाजाही में दिक्कत। दिल्ली एनसीआर में कल रात से ही घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी ना के बराबर होने से रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में भी दिखी घने कोहरे की चादर। गाड़ियां सड़क पर रेंगती हुई चल रही थी। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से तेजी से गिरा दिल्ली में पारा। बर्फीली हवाओं से दिल्ली में बड़ी ठिठुरन। मौसम विभाग के मुताबिक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के पालम में 10 और सफदरजंग में 7.4 दर्ज किया गया तापमान में गिरावट के कारण लगातार 2 दिन से दिल्ली में शीतलहर जारी। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। 14 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। प्रदूषण और सर्दी के चलते दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग के मुताबिक AQI 450 पर पहुंचा। उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बुरा हाल। श्रीनगर में डल झील पूरी तरह से जमी। श्रीनगर में पारा -8.4 डिग्री पर पहुंचा। बजट को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दिया सुझाव। कहा, गरीब परिवारों को देनी चाहिए राहत। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा दिखाई देगा नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। RLDA ने ऑनलाइन रोड शो में दिखाई झलक। 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट। जारी हुआ बजट सत्र का पूरा शेड्यूल। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। आम आदमी को राहत। सब्जियों की कीमत कम होने से घटी। थोक महंगाई। प्याज 55% सस्ती। इंडोनेशिया में भूकंप के जोरदार झटके। रेक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई तीव्रता। अब तक 34 लोगों की मौत, 600 लोग घायल। शपथ लेने से पहले ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान। अमेरिका को मिलेगा $1 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में दिखेगी लेडी गागा और जेनिफर लोपेज की स्पेशल परफॉर्मेंस। लेडी गागा ने चुनाव प्रचार के दौरान भी खुलकर बाइडेन का समर्थन किया था। सोनिया अग्रवाल होंगी जो बाइडेन की जलवायु नीति सलाहकार। अमेरिका की बिजली योजना का कर चुकी हैं नेतृत्व।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राजपथ पर बांग्लादेश की सेना भी परेड में लेगी हिस्सा। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई त्रिभंगा, काजोल कर रही हैं पहला डिजिटल डेब्यू। अब हिंदी में भी दिखेगी एक्शन से भरपूर फिल्म। मास्टर प्रोड्यूसर मुराद खेतानी ने खरीदे राइट्स। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में इरफान खान, सुशांत सिंह और सौमित्र चटर्जी सहित कई कलाकारों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।